आप वैसे चाहते हैं? बताइए भैया, क्या जंगल राज चाहते हैं? क्या चोरों का राज चाहते हैं? क्या डाकुओं का राज चाहते हैं? क्या जेब कतराओं का राज चाहते हैं? यदि नहीं चाहते तो आज हमारे सामने हमारा युवा उम्मीदवार भाई राजू तिवारी हमारा प्रत्याशी है। हम सबका प्रत्याशी है, जिसको हम जिताने का संकल्प लेने के लिए हैं। हम संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे, हम संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे। आप लोग यदि कहे तो मैं राजू तिवारी जी को आज माला पहना दो। भाइयों बहनों, माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री, माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब शासन की बात को संभाले तो देश का सोना गिरवी रखा था। देश के जो खजाने थे वो खाली थे। देश की स्थिति बहुत खराब थी। ऐसे समय से उबारने का काम यदि किसी ने इस देश को किया, और केवल देश में ही नहीं, आज पूरे विश्व में यदि डंका बज रही है। कभी NRI को कोई पूछता नहीं था, विदेशियों की इज्जत नहीं थी। जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, चाहे वो रशिया और यूक्रेन की बात हो, विश्व के किसी भी कोने में आप चले जाएं, भारतीयों की इज्जत बढ़ी है, भारतीयों का सम्मान बढ़ा है, और पूरे विश्व में कहीं डंका बज रहा है तो नरेंद्र मोदी का और भारत का डंका बज रहा है। कल माननीय मोदी जी ने यहाँ कहा कि जब मैं हाथ मिलाता हूँ विदेश के राष्ट्रपति से, तब मुझे लगता है कि ये नरेंद्र मोदी का हाथ नहीं, 140 करोड़ जनता हाथ मिला रही है। ये नरेंद्र मोदी जी का कहना है। बहनों भाइयों, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले काम किया इस देश के गरीबों के लिए, और वो था रोटी, कपड़ा और मकान। इसकी उन्होंने चिंता की। गांव में सबसे तकलीफ क्या होती है? हमारी बहनें माताएं शाम का इंतजार करती है, रात का। दिन उगने से पहले वे शौच के लिए जाती हैं। हमारा नौजवान हो, वृद्ध हो, बुजुर्ग हो, तबीयत खराब है तो भी वो बाहर शौच के लिए जाता था। इस देश का पहला प्रधानमंत्री हुआ स्वतंत्र भारत में, जिन्होंने ये लाल किले की प्राचीर से कहा कि अब मैं प्रधानमंत्री, आपने मुझे बनाया है, मैं सबसे पहले काम करूंगा तो एक एक परिवार के लिए एक एक शौचालय बनवाने का काम करूंगा, और वो काम उन्होंने करके दिखाया। बहनों भाइयों, आज की तारीख में अन्न मिलने, अनाज देने का काम उन्होंने किया। आज के तारीख में बेटियों को स्कूल जाने के लिए, बेटियों को साइकिल देने का काम उन्होंने किया। रोटी, कपड़ा और मकान, जो भाई भटके बिछड़े हाथ पकड़ ले, साथ चले। भोजन, कपड़ा, घर की सुविधा, शिक्षा सबको सुलभ रहे। ऊंच नीच लवलेश न हो, भेदभाव अवशेष न हो। एक लहू सबकी नस नस में, अपनेपन की रीति गहे। अपनापन लेकर के काम उन्होंने किया। वही काम नीतीश जी ने किया। डबल इंजन की सरकार। आज मेरी बहनें माताएं यहाँ बैठी है। मेरे को किसी ने मजाक में कहा, ये जीविका दीदी ही क्यों नाम दिया, जीविका भैया क्यों नहीं बोले, जीविका दादा क्यों नहीं बोले, जीविका पिता क्यों नहीं दिए? भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं, यदि माताएं हैं, माताएं गृह लक्ष्मी होती है, घर का संचालन करती है, माताएं बहुत काम करती है। यदि माँ के साथ यदि बच्चा भी गया है और बच्चा कहीं रोने लगा, हाथ पैर पटकने लगा, जिद कर दिया कि मुझे ये चप्पल खरीदनी है, ये कपड़ा खरीदना है, या अमुक चीज खाना है, या अमुक खिलौना लेना है, बाजार में वो अपने लिए गई थी, किंतु बच्चे का मन रखने के लिए वो दुकानदार से कहती है
व्यापारी से कि इस समय मेरे बच्चे को पहले चप्पल दे दो, वस्त्र दे दो, खिलौना दे दो, आने वाले हफ्ते में मैं जब फिर बाजार आऊंगी तब मैं अपने लिए ले लूंगी। ये माता की करुणा है, ये माँ का प्यार है, ये माँ की संवेदना है। माँ कहती है पहले मेरा संतान। घर में यदि किसी की तबीयत बिगड़ गई, बड़े बुजुर्ग की, बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, पिताजी तो एक दिन मान लेंगे, माँ नहीं सोती। माँ जागरण करती है। वो चाहे बुखार में उनके माथे पर गीली कपड़े रखेगी, सिरप पिलाएगी, दवाई खिलाएगी। रात भर यदि कोई जागती है तो वो माँ जागती है। आज बिहार के एक माताओं को 10-10 हजार देने के पीछे धारणा वही है कि वो गृह लक्ष्मी है। जब जरूरत